गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर डाइट के नुकसान के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप सबको पता ही है, आजकल हर कोई स्लिम और ट्रिम रहना चाहता है। किसी की बॉडी ज़्यादा हो या तो कम हो, वो आपको सब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब सभी फिट रहना चाहते हैं। ज़्यादा वजन वाले लोग कम करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। हमें पता ही है, जिसकी बॉडी ज़्यादा है तो वो वेट कम करने के लिए कई तरीके अलग अलग कुछ नुस्खे या तो कुछ एक्सरसाइज या तो कुछ प्रोटीन्स या तो कुछ नुस्खे अपनाते हैं। ज़्यादातर लोग डाइटिंग का सहारा लेते हैं। तो कहने का मतलब एक ऑप्शन आता है कि आप फिट रहने के लिए डाइटिंग का एक ऑप्शन आप लोग यूज़ करते हो। शुरुआत में डाइटिंग से अच्छे नतीजे या सफलता मिलती है। अगर आप लोग डाइटिंग करते हो तो डाइटिंग के अंदर शुरुआत में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन शुरुआत की सफलता के बाद आगे चलकर वजन और बढ़ जाता है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में अपना वेट कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जैसे ही डाइटिंग छोड़ दोगे या कि कुछ समय के बाद आपका वजन बढ़ सकता है। यहाँ तक कि शोध अध्ययन से भी पता चलता है कि डाइट करने वाले 90% लोग अपना पूरा वजन वापस लेते हैं। तो कहने का मतलब आप डाइटिंग जैसे छोड़ दोगे तो आपका वेट 90% तक वापस आ सकता है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। कहने का मतलब आपका वेट डाइट के बाद बढ़ भी सकता है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि वज़न कम करना या घटाना इतना आसान नहीं है। सभी को पता है, क्योंकि सब ट्राई कर चुके हैं। तो वज़न कम करना, बॉडी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। कैलोरी बर्न करने के लिए कम खाएं और ज़्यादा व्यायाम करें। कहने का मतलब आप लोग व्यायाम ज़्यादा चाहिए, कैलोरी कम चाहिए। हम यह वैज्ञानिक तथ्यों को जानते हैं। कहने का मतलब हम सभी जानते हैं कि भाई हम कम खाना खाएंगे तो कहने का मतलब स्लिम बॉडी हो जाएगी, तो हम उसके लिए डाइट करते हैं। दरअसल डाइटिंग कुछ नुकसान खतरे जो भी है वजन कम करने से रोकते हैं। डाइट के प्रमुख नुकसान नीचे दिए गए हैं। तो कहने का मतलब हम डाइट करने से अपना बॉडी स्लिम बन जाती है या तो हम लोग फिट रह सकते हैं, ये तथ्य सच नहीं है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसका क्या है। कैलोरी में अत्यंतिक कमी, कहने के मतलब हमें बॉडी के अंदर हमें कैलोरी चाहिए। अगर हम लोग कैलोरी 1800 से कम लेते हैं तो कहने का मतलब हमें शरीर में जितनी ज़रूरी है, तो आपको पता है कि कैलोरी हमें कितनी चाहिए, 2000 से ऊपर हमें कैलोरी चाहिए। तो कहने का मतलब आप लोग 18 से भी कम कैलोरी लोगे तो आपका जो भी पार्ट्स या तो अंग होता है जिसको पोषक तत्व हमें चाहिए, तो इतने हमें वहाँ से मिलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब आप जितना कैलोरी कम करोगे उससे फ़ायदा से ज़्यादा हमें नुकसान होगा। उससे आपका वजन बहुत कम हो जाएगा। यह आपके लिए खतरा हो सकता है। वेट तो आपको कम कर सकता है, लेकिन आपके लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो पोषक तत्व या विटामिन प्रोटीन चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। उससे आपका मेटाबॉलिज्म निश्चित रूप से कम होगा और परिणाम रूप आपका वजन स्वस्थ शरीर से कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम लोग कैलोरी कम लेने से हम लोग स्लिम हो जाएंगे, ये बात भी हमें भ्रामक लगती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध। कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक ही खाना कुछ खा लेते, कम खाते, या तो कुछ खाते कुछ नहीं भी खाते। तो कहने का मतलब आमतौर पर हम कुछ पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और चर्बी को सेवन सीमित कर देते थे। तो कहने का मतलब हम बर्न करने से अपने बॉडी को जो भी हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हमें सभी प्रोटीन्स, विटामिन्स, क्षार कुछ भी हो, सभी हमें बैलेंस में लेना पड़ेगा। आपके शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि आप सभी पोषक तत्वों को आवश्यक मात्रा में नहीं लेते तो शरीर का समुचित कार्य बाधित हो जाता है। कहने का बॉडी को हमारे सभी पोषक तत्व चाहिए। अगर आप सेम, कहने का मतलब सभी तरह के पोषक तत्व नहीं लोगे तो हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट डाइटिंग का हमें नुकसान है भोजन छोड़ना। आप सभी ने यूज़ किया होगा, आपने सभी
सोशल में आपने सुना भी होगा कि भाई भोजन छोड़ देते हैं तो हम लोग स्लिम हो जाएंगे, लेकिन ये भी आप देखोगे तो एक गलत तरीका ही है। यह एक तथ्य है कि आप यदि आपकी चयापचय दर अच्छी है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आप वजन बनाए रखने या तो घटाना, अगर घटाना आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी चयापचय दर धीमी है तो आपका वजन बहुत आसानी से बढ़ सकता है। कहने का मतलब डाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए तो आप बॉडी स्लिम रख सकते हैं। अगर डाइजेशन कम है तो कहने का मतलब आपकी बॉडी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप खाना छोड़ देते हो तो ऊर्जा बचाने के लिए आपका चयापचय कम हो जाएगा। इसलिए खाना छोड़ना आपके वजन घटाने की योजना के खिलाफ काम करेगा। शोध अध्ययनों से यह पता चलता है कि अगर आप एक बार खाना छोड़ देते हो तो अगले खाने से ज़्यादा कैलोरी लेते हो। कहने का मतलब आप लोग कभी फास्ट किया होगा, तब आपने फास्ट के टाइम वन टाइम आपने अगर भोजन किया होगा तो आपने महसूस किया या तो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया होगा। तो हम लोग क्या करते कि उपवास के टाइम एक टाइम खाते हो तो कहने का मतलब हम लोग जितना रेगुलर खाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग खाना खाते हैं, तो कहने का मतलब कैलोरी सेम उससे बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसे भी हमें नुकसान होगा। नेक्स्ट डाइटिंग का नुकसान, पेय पदार्थ के माध्यम से कैलोरी का सेवन। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हो, ज़्यादातर आप ज़्यादा खाने पीने पर जोर देते हो, न कि ज़्यादा पीने पर। दरअसल पेय पदार्थ क्रीम और चीनी वाले कॉफ़ी, मीठे जूस और सोडा वजन बढ़ाने में अहम भूमिका बजाते हैं। कहने को हम लोग लिक्विड या तो उसके अंदर जिसमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है, फैट मिलती है, ऐसे लिक्विड हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे भी हमें ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट 5 नंबर पे कैलोरी को कम आंकना। हमारे बॉडी के लिए हमें कैलोरी चाहिए, अगर हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक यह तथ्य है कि अधिकांश लोग जो डाइटिंग करने वाले लोग अक्सर अपनी कैलोरी की मात्रा को कम आंकते हैं। इसलिए अपने आहार में ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा के बारे में अधिक जागरूक होना जरूरी है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं डाइटिंग के टाइम पे, जो भी कुछ मतलब ड्राई फ्रूट लेते हो, फ्रूट्स लेते हो या तो कुछ लिक्विड, कहने का मतलब सब पे हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमें ये पोषक तत्व या तो खनिज द्रव्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, चर्बी सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, वो हमें जांचना है। इसके लिए परफेक्ट हमें एक डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर हमें जैसे सजेशन करे वैसे हम लोग वो कैलोरी का हम लोग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भोजन ले सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे केवल वाले खाना पदार्थ का सेवन। अधिकांश लोग डाइटिंग करते हैं, ये आमतौर पर ऐसे खाद्य उत्पादों का सेवन करते हैं जिन पर लीन, शुगर फ्री, लो कैलोरीज या तो नो फैट फ्री लिखा है। हम लोग देखते हैं कि भाई मार्केट में हमें बहुत ऐसे मिल रहे प्रोडक्ट कि उसमें कैलोरी नहीं है, कि भाई ऊपर लेबल लिख रहा होगा कि भाई कैलोरी फ्री है, शुगर फ्री है, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता है। कहने का मतलब उसके अंदर कुछ अंश तक हमें नुकसान पहुंचा सके ऐसे कुछ न कुछ मिलाया होता है। इस तरह का खाना हमें वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा नहीं होता। उसके अलावा यह आपके शरीर के सभी पोषक तत्व की ज़रूरियातों को पूरा भी नहीं कर पाता। फूड पैकेट आप लोग कुछ भी रेडीमेड लोगे, उसके अंदर आपको जितना पोषक तत्व चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा। दरअसल टिन चॉकलेट, बिस्कुट में 140 कैलोरी होती है, जबकि टिन नॉन फैट कुकिंग में 120 कैलोरी होती है। यह अंतर हमें ये बता सकता है कि आप ऐसे उत्पादन खाते हो जो आपको लगता है कि हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बहुत कम कैलोरी होती है। इसलिए आप अधिक खाते हैं, जिससे परिणाम रूप आप अधिक कैलोरी ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब हम लोग लेबल पे देख लेते कि भाई ये शुगर फ्री है, ये उसके अंदर ये नहीं है, तो हम लोग उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो उसके हमें अंदर से हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लास्ट वाला है 7 नंबर पे कि व्यायाम न करना। आप सभी जानते हो कि व्यायाम का महत्व क्या रहता है। व्यायाम हमारे जीवन में हाल की परिस्थिति में हम लोग देखेंगे तो व्यायाम बहुत कम है। नहीं हम लोग चलते, नहीं कुछ साइकिलिंग करते, बस एक ही बात हम लोग 4 व्हीलर या तो 2 व्हीलर का मैक्सिमम यूज़ करते। तो ये हमारे समय के अंदर व्यायाम एक
महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यदि आप डाइटिंग करते हो और व्यायाम नहीं करते हो तो ये काम करेगा वजन घटाने के कार्यक्रम के खिलाफ है। आप डाइटिंग कर रहे हो तो डाइटिंग के साथ मैक्सिमम आपको 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, या तो नॉर्मली आपको वॉक करना चाहिए। अगर आप ये व्यायाम करोगे तभी आप लोग आपका वेट कम कर सकते हैं। वजन कम होने के बजाय आपका वजन बढ़ने की संभावना है। आप खाना नहीं खाओ, आप व्यायाम नहीं करोगे तो कहने का मतलब आपका वजन भी बढ़ सकता है। दरअसल व्यायाम चयापचय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। व्यायाम हमारा जो डाइजेशन के ऊपर सकारात्मक, कहने का मतलब प्रबल बनता है, अपना डाइजेशन अच्छी तरह होता है। कुछ अतिरिक्त कैलोरी जलाने से भी मदद मिलता है। व्यायाम चयापचय दर को बढ़ाता है, जैसे अंतर शरीर का वजन कम होता है। कहने का मतलब व्यायाम करने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और डाइजेशन अच्छा रहने के साथ साथ आपका जो भी स्लिम रहने का जो भी हमारा गोल रहता है वो हम लोग प्राप्त कर सकें। इसलिए डाइटिंग तभी फायदेमंद है जब आपके साथ आप साथ साथ व्यायाम करोगे। तो कहने का मतलब ये हमारे पास 7 टॉपिक है, तो वो 7 टॉपिक से हमें पता चलता है कि हमें बॉडी फिट रखने के लिए डाइटिंग में क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।